हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और रक्षाबंधन का त्यौहार भी आपने बड़े धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया होगा, ऐसी मेरी कामना है। देखो, सॉलिड स्टेट सिलसिले को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे पैकिंग की, और पैकिंग मैंने आपको 1D पैकिंग पढ़ा दी, 2D पैकिंग पढ़ा दी। 2D पैकिंग के अंदर 2 पैकिंग पढ़ा दी आपको। एक तो पढ़ा दिया आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसे हमने बोला था AA टाइप अरेंजमेंट, और वो भी 2D वाला। और ये पढ़ाई थी आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसे बोला था अपन AB टाइप अरेंजमेंट। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अपने पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 4 आया था, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर था वो अपने पास 6 आया था। मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में कोई परमाणु कितने अन्य परमाणु को स्पर्श करता है, वो इस परमाणु कहलाती है समन्वय संख्या। ये बात हम कर चुके थे। फिर हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन की पैकिंग एफिशिएंसी निकलवाई थी, वो अपने पास आई थी 78.5, और हमने फिर हेक्सागोनल की निकलवाई थी, वो आई थी अपने पास लगभग 91, इतनी आई थी। ये बात हम कर चुके थे। फिर हम बात करें 3D पैकिंग की, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट 3D पैकिंग ही है। हम कह रहे थे 3D पैकिंग में हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग को आधार मानो, और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को आधार मानो। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को आधार मानकर मैंने आपको 2 तरीके की पैकिंग पढ़ाई थी कि अगर मान लो आपके पास एक लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की है, तो जस्ट उसके ऊपर ऐसी कैसी लेयर, अगर नीचे वाली लेयर ए होगी और जस्ट उसके ऊपर आप ऐसे कैसे लेयर बढ़ाओगे, मतलब वो लेयर भी ए होगी नहीं होगी। उसे बोला था अपन AA टाइप अरेंजमेंट। कौन सा बोला था? AA टाइप अरेंजमेंट। और जिससे बनने वाली यूनिट सर्कल आई थी अपने पास SCC। ये बात कर चुका था, और उसमें बताया था मैंने आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो अपने पास आता है 6। इसके अलावा एक बात और की गई थी, अगर मान लो आप लेयर को यानी एटम के ऊपर एटम ना रखे, 2 एटम मतलब जो वॉइड्स थे, उन वॉइड्स जिनको बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर अंतराल, अगर उन खाली स्पेस के ऊपर आप एटम रखोगे तो बताओ वो लेयर ऊपर वाली लेयर से अलग होगी नहीं होगी। उसे बोला था अपन AB टाइप अरेंजमेंट। कौन से वाला? 3D वाला। क्योंकि मैंने बताया था AB टाइप अरेंजमेंट 2D में पाया जाता है, लेकिन वो कहलाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर AB टाइप अरेंजमेंट 3D में पाया जाए, किसके आधार पर? स्क्वायर क्लोज पैकिंग के आधार पर, तो उससे बनने वाली यूनिट सेल थी अपने पास BCC। और मैंने BCC में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकलवाया था, वो अपने पास आया था 8, और पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपको पहले निकलवा दी, वो अपने पास कितनी आती है? 68%। ये बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास जो पैकिंग का है ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद पैकिंग अपने पास कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने 1D पैकिंग पढ़ ली, 2D हम पढ़ चुके, और 3D के अपने पास SCP वाला हो गया। अब लास्ट कौन सा रह गया? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी हम शॉर्ट में लिख देता हूँ, HCP को आधार मानकर। किसको मानेंगे आधार? HCP को। यानी अब की बार हम मानेंगे HCP 2D को आधार। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को आधार मानकर हमने 2 तरह की पैकिंग पढ़ ली, एक तो SCC वाली और एक BCC वाली। अब जो हम किसको आधार मानेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कौन सी वाली? 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन वाली को आधार मानकर हमको पढ़नी है 3D पैकिंग, कि इसको आधार के रूप में लेने पर 3D पैकिंग कितने प्रकार की होती है। और इस पैकिंग को पढ़ने से पहले, इस पैकिंग को जानने से पहले आपको एक टॉपिक डिस्कस करना होगा। उस टॉपिक का नाम अपने पास वॉइड्स। उसका नाम क्या अपने पास? वॉइड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और वॉइड्स को हिंदी में बोलते हैं अपन अंतराल। क्या बोलते हैं भाई? इसको हिंदी में बोला जाता है अंतराल। अगर आपको 3D के अंदर पैकिंग, 3D के अंदर कौन सी पैकिंग? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D को आधार मानकर जो आप 3D के अंदर पैकिंग बनाना चाहते हो, उस पैकिंग को जानने से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा। उस टॉपिक को बोलते हैं अपन वॉइड्स, और वॉइड्स को बोलते हैं अपन अंतराल। पहली बात तो ये, सर वॉइड्स का मतलब क्या है? भाई देखो, वॉइड्स होते क्या है, आप चाहे कोई सी पैकिंग करो, मैं ये नहीं कह रहा आप SCC करो, BCC करो, FCC, आपकी इच्छा है जो करो, आप कोई सी भी पैकिंग करो। क्या किसी भी सॉलिड की 100% पैकिंग एफिशिएंसी हो सकती है क्या? क्या किसी भी सॉलिड की 100% यानी 100 के 100% क्या उसकी आप पैकिंग कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी सॉलिड की 100% पैकिंग एफिशिएंसी नहीं हो सकती। यानी ये नहीं है कि आपने एटम के नीचे एटम जमा दिया और उसके अंदर कोई खाली स्थान बचा ही नहीं। आप चाहे कैसी पैकिंग कर लो, कोई ना कोई सा स्थान तो उसके पास खाली रहेगा ही रहेगा, और जो स्थान वहाँ खाली रह जाता है उस स्थान को बोलते हैं अपन वॉइड्स। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ, जैसे अपने 2D पैकिंग पढ़ी थी कि सर हमने एटम के नीचे एटम लगाया, बताओ ये स्पेस खाली रहा कि नहीं रहा। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे कि सर हम तो 2 एटम के बीच में एटम लगाएंगे ऐसे, भाई तो भी तो ये स्थान खाली रहेगा नहीं रहेगा। तो मैं कहूँगा आप चाहे पैकिंग ऐसी करो, चाहे पैकिंग आप ऐसी करो, कोई ना कोई सा स्पेस तो खाली रहता ही रहता है। और जो स्पेस खाली रहता है उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? वॉइड्स। उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? वॉइड्स। यानी किसी भी प्रकार की पैकिंग में जो भी अंतराल खाली रह जाता है उसको क्या बोला जाता है भाई? वॉइड्स। यानी आप चाहे कोई सी पैकिंग करो, कोई सा भी आप सॉलिड बनाओ, कोई ना कोई सा उसके पास स्पेस खाली होगा ही होगा, और जो स्पेस खाली होता है उस स्पेस को बोलते हैं हम वॉइड्स। उसको क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? अंतराल। बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी सॉलिड की जब पैकिंग की जाती है
तो उसके अंदर कोई ना कोई सा स्थान खाली रह जाता है, या मैं कहूँगा कोई ना कोई सा स्पेस उसके अंदर वैकेंट रह जाता है। उस स्पेस को क्या बोला जाता है भाई? वॉइड्स। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? अंतराल। अब सर ये अंतराल है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब डिस्कस करते हैं। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि वॉइड्स क्या है। और ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ानी है आपको 3D के अंदर पैकिंग। किसको आधार मानकर? HCP 2D को आधार मानकर। और उसको समझने से पहले आपको वॉइड्स के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, वरना आपको समझ नहीं पाओगे। क्योंकि मैं वहाँ बात करूँगा सर ये तो टेट्राहेड्रॉइड है, तो आपको ये पता नहीं कि सर टेट्राहेड्रॉइड होते क्या है, चतुष्फलकीय अंतराल होते क्या है, तो आप क्या पता लगा पाओगे? तो पहला काम अपना ये होगा कि अपन किसको समझे? वर्ड्स को। आपकी एनसीईआरटी में जो मामला है आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन अपन को शेड्यूल वाइज पढ़ना है, ताकि हम जो भी टॉपिक पढ़ें उसमें हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं चाहता भी हूँ कि आप जो सॉलिड स्टेट पढ़ो वो बिल्कुल इस प्रकार पढ़ो कि आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता ना हो, और ऐसा मेरा प्रयास भी है, और शायद आप समझ भी गए होंगे। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ाते हैं वर्ड्स कि वर्ड्स है क्या, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको पैकिंग, क्योंकि पहले हमको वर्ड्स के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। तो सुनो ध्यान से, वर्ड्स क्या है। तो वर्ड्स को हमने समझ लिया कि वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं अपन अंतराल। क्या बोलते हैं भाई? अंतराल। वर्ड्स को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? अंतराल। इंग्लिश का नाम ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि देखो सिंपल वर्ड वर्ड्स, वर्ड्स यानी क्या होंगे? अंतराल। ठीक है साहब, अब आपकी इच्छा आप तो हिंदी में पढ़ो तो इंग्लिश, बात तो अपनी बात सेम। तो वर्ड्स क्या होते हैं? अंतराल। और मैंने कहा था वर्ड्स क्या होता है भाई, किसी भी सॉलिड की पैकिंग जब की जाती है तो उसके पास कोई ना कोई सा स्पेस खाली रह ही जाता है। जो स्पेस वैकेंट रहता है या जो स्पेस खाली रहता है उस स्पेस को बोला जाता है भाई वर्ड्स। अब वर्ड्स आपके पास पैकिंग 3 तरह की थी, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग। अब भाई अपन तो बेसिक बात ही तो कर रहे हैं भाई। वर्ड क्या होंगे? आप कोई सी पैकिंग करो, कोई ना कोई सा स्थान तो उसके पास खाली रहेगा ही रहेगा, और जो स्थान खाली रहेगा उस स्थान को क्या बोलते हैं हम? वर्ड्स। बात समझने की थोड़ी कोशिश करना, आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई आप पैकिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो सर वर्ड्स क्या है? वर्ड्स वो जगह है कि किसी भी सॉलिड की जब आप पैकिंग करते हो तो जो स्थान खाली रह जाता है उस स्थान को बोलते हैं हम वर्ड्स। ये बात मैं कर चुका। अब आपके पास पैकिंग 3 तरह की है, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग। 1D पैकिंग के अंदर खाली स्थान रहेंगे तो वर्ड कौन से हो जाएंगे? 1D वर्ड्स। 2D पैकिंग करोगे जब स्थान खाली रहेंगे तो वो वर्ड्स हो जाएंगे 2D वर्ड्स। और जब आप 3D पैकिंग करोगे और उसके अंदर अगर कोई स्थान खाली रहता है तो वो वर्ड्स कौन से हो जाएंगे भाई? 3D वर्ड। तो मैं कहूँगा वर्ड्स भी आपके पास 3 टाइप के हो गए। कौन कौन से भाई? एक तो अपने पास हो गए 1D वर्ड्स, ध्यान से समझना चीज को। एक तो अपने पास कौन सी हो गई? 1D वर्ड्स। ये क्यों हुए कि जब आपने 1D पैकिंग की उसके बीच कोई वैकेंट स्थान रहा, उसको क्या बोलेंगे अपन? 1D वर्ड्स। एक मिनट, एक अपने पास होता है 2D वर्ड्स। कौन सा वर्ड्स होता है भाई? 2D वर्ड्स। और लास्ट में अपने पास आएगा 3D वर्ड्स। 3 तरह के वर्ड्स हो जाएंगे, एक तो 1D वर्ड्स हो जाएगा, एक 2D वर्ड्स हो जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा 3D वर्ड्स। सर आपने 3 तरह के वर्ड्स क्यों पढ़ाए? अरे भाई आपके पास पैकिंग भी तो 3 तरह की थी, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। अगर तीनों पैकिंग ही अलग अलग है तो मतलब वर्ड्स भी तो अलग अलग बनेंगे। कोई 2D पैकिंग के अंदर कोई वर्ड्स बनेगा, यानी 2D जब आप पैकिंग कर रहे हो, 2D पैकिंग 2 तरह की थी अपने पास, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर आप 2D के अंदर पैकिंग कर रहे हो तो उनके बीच जो वैकेंट स्थान रहा है उसको कौन से वर्ड बोलोगे आप? 2D। जब आप 3D की पैकिंग करते हो, जैसे आप SCC की बात करो, BCC की बात करो, FCC की बात करो, HCP की बात करो, तो उनके अंदर वर्ड्स बनेंगे वो 3D वर्ड। और 1D पैकिंग तो हमारे पास एक तरह की होती है, उसके अंदर जो वर्ड्स बनेंगे वो अपने पास कौन से वर्ड्स होंगे भाई? 1D वर्ड्स। तो मैं कहूँगा अपने पास वर्ड्स टोटल 3 टाइप के होते हैं, एक तो 1 डायमेंशन, एक 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। जान दो ना, त्रिदिशात्मक, द्विदिशात्मक और एक दिशात्मक, जिसकी केवल एक, ये X, ये Y और ये Z, जिसके अंदर 3 होंगे वो 3D वाला, 2 दिशा होंगी 2D वाला, और एक दिशा जिसके अंदर होगी अपने पास होगा 1D वर्ड्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ड्स अपने पास 3 तरह के होंगे, क्योंकि हमारे पास पैकिंग भी 3 तरह की है, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। जब पैकिंग ही 3 तरह की है तो उसके अंदर बनने वाले अंतराल भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। एक तो 1D वर्ड्स होंगे, एक 2D वर्ड्स होंगे, बाद 3D वर्ड्स होंगे। अब सबसे पहले बात, सर 1D वर्ड्स होते क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप जो पैकिंग करते हो 1D की वैसे ही करते हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये आ रहा होगा, और सर इसके अंदर तो ये स्थान खाली रहा, ये वाला सोच रहा हूँ आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, सर ये स्थान खाली रह गया। अरे भाई ये स्थान खाली तो रह गया, क्या ये वर्ड्स हो सकता है? क्या हो ही नहीं सकता, ये कोई वर्ड का पार्ट नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का, कोई इसको वर्ड समझे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अब कहोगे सर आपने तो ये पढ़ाया था कि 1D पैकिंग कब होती है? जब एक डायरेक्शन के अंदर कोई आइटम आप ऐसे रख दोगे, साथ के साथ रखते चले जाओगे, और ये स्थान जो खाली रहेगा इसको आप 1D वर्ड्स बोलोगे। जबकि मैं कह रहा हूं कि ये वर्ड्स होता ही नहीं। फिर कहो सर वर्ड्स होता क्या है? देखो कैसे होगा 1D वर्ड्स। 1D वर्ड्स ऐसा हो, ये स्थान जो खाली रह जाएगा, ये वाला, ये स्थान जो खाली रह रहा है, ये कोई आइटम नहीं है, ध्यान रखना। ये जो स्थान खाली रह रहा है
इसको बोलते हैं अपन 1D वर्ड्स। इसको क्या बोलते हैं? 1D वर्ड्स। अब आपको सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो, पहले तो आपने कहा था कि पैकिंग ऐसे करो, आपने तो एटम को दूर दूर कर दिया, तो सर वर्ड्स कैसे बने? सुनो ध्यान से, इस वर्ड को बोला जाता है लीनियर वर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? लीनियर वर्ड्स। इसको बोलते हैं रेखीय अंतराल। आपको सर आपने तो बेवकूफ बना दिया, आपने तो पहले हमसे ये कहा था कि 1D पैकिंग के अंदर एटम को बिल्कुल पास पास जमाओ, आपने तो एटम को दूर दूर कर दिया और उनके बीच में आप स्पेस बता रहे हो, उसको बोलते हो 1D वर्ड्स। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है भाई। तो मैं कहूंगा ये ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा? छोड़ो, जैसे मान लो मैं FCC की बात करूं, FCC में क्या होता है भाई? हमने FCC को देखा था ऐसा कि FCC में जो है यही तो होता है कि 4 एटम कोने पे होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं करते, और बीच के अंदर बॉडी सेंटर के अंदर एटम होता है, इसके ऊपर भी एटम होगा, यहाँ भी एटम, यहाँ भी एटम। ऐसा होता ही नहीं होता। अब देखो इन 2 एटम के बीच बताओ कोई स्पेस बच रहा है कि नहीं बच रहा? ध्यान देखना, इन 2 एटम की भी बताओ ये स्पेस बच रहा है नहीं बच रहा? बच रहा है ये स्पेस। देखो ना, इन 2 एटम, ये दोनों एटम भाई FCC के अंदर 2 एटम आपस में टच नहीं करते। कौन से वाले? अक्ष वाले। तो इनके बीच बताओ ये स्थान बच रहा है नहीं बच रहा? ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है। तो ये बताओ ये 2 एटम लीनियर है कि नहीं? एक दिशा में। तो इनके बीच बनने वाले वर्ड्स ही कौन से होते हैं? 1D वर्ड्स। मैं कह सकता हूं 1D वर्ड्स जब भी बनेगा जब आप किसकी बात करोगे? 3D। यानी 3D पैकिंग के अंदर ही 1D वर्ड्स का अस्तित्व होता है, अन्यथा 1D वर्ड का कोई अस्तित्व प्रकृति में संभव नहीं होता। यानी आप किसी 3D पैकिंग की बात करोगे तो ये आप समझा सकते हो 1D वर्ड्स को, अन्यथा आप 1D वर्ड की चर्चा कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1D के अंदर तो पैकिंग ऐसी होती है, ऐसी हो ही नहीं सकती। और जब ऐसी पैकिंग ही नहीं होगी तो क्या हम 1D वर्ड्स की चर्चा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा जब आप 3D पैकिंग पढ़ोगे, चाहे BCC हो FCC हो, उनके अंदर मैं कहूंगा जब 2 एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो उनके बीच बताओ ये स्पेस खाली रहता ही नहीं रहता, और ये खाली स्पेस बताओ 2 एटम के बीच में है। ऐसी व्यवस्था है, इससे बनने वाले वर्ड कहलाते हैं लीनियर वर्ड। क्या कहलाते हैं? लीनियर वर्ड। तो ध्यान रखना, कोई आपसे पूछ ले बताओ 1D वर्ड कहां एग्जिस्ट करता है, तो आप कहोगे कौन सी पैकिंग में एग्जिस्ट करता है? 3D पैकिंग। लिख देता हूं कि 1D वर्ड कौन सी पैकिंग में एग्जिस्ट करता है भाई? 3D पैकिंग होगी तभी 1D वर्ड पाया जाएगा, नहीं पाया नहीं जाएगा। और इसको बोलते हैं लीनियर, क्योंकि यहाँ पे एक रेखा का निर्माण हो जाता है, इसलिए इन वर्डों को बोला जाता है लीनियर वर्ड। क्या बोलते हैं? लीनियर वर्ड। बात समझ में आ गई होगी कि 1D पैकिंग ऐसी होती है, लेकिन इनको हम वर्ड्स नहीं बोलेंगे, इनको हम वर्ड्स नहीं बोलेंगे, इनको वर्ड्स बोलेंगे। और ये कब पाए जाएंगे? जब आप किस पैकिंग की बात करोगे? 3D पैकिंग। ये तो बात थी भाई 1D वर्ड्स की। अब मैं बात करता हूँ 2D वर्ड्स की। ध्यान कि 2D वर्ड्स क्या होंगे। देखो 2D वर्ड्स किस में पाए जाएंगे भाई? 2D पैकिंग। किस में पाए जाएंगे? 2D पैकिंग। अब 2D पैकिंग हमारे पास 2 तरह की थी। कौन कौन सी? एक तो भाई 2D पैकिंग 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? एक तो एटम के नीचे एटम, ऐसी थी व्यवस्था, सही बना देता हूं। एक तो ऐसी थी कि एटम की जस्ट नीचे एटम, यही थी। और एक क्या थी कि 2 एटम के बीच में एटम। ये बताया था आपने कि 2D पैकिंग हमारे पास 2 तरह की थी, एक तो एटम के नीचे एटम और एक 2 एटम के बीच में एटम। पढ़ा चुका मैं आपको। अब सुना ध्यान से, अब इसके बीच जो स्पेस बच रहा है ये वाला, इसको मैं दूसरे रंग से दिखाया तो ये जो स्पेस बच रहा है, जिसको मैंने ग्रीन चौक से दिखाया आपके सामने, ये जो स्पेस बच रहा है, ये स्पेस बताओ 2D का स्पेस है कि नहीं? क्योंकि आपने पैकिंग कौन सी की? 2D। और मैं कहूँगा इसके अंदर कौन सा स्पेस खाली रह रहा है? ये वाला। बताओ ये स्पेस खाली है कि नहीं? यहाँ पे ये स्पेस खाली है और यहाँ पे ये स्पेस खाली है। 2D में पैकिंग होती ही 2 है, तो मैं कहूँगा 2D के वर्ड्स भी कितने होंगे? 2। भाई पैकिंग ही 2 है तो स्पेस भी 2 ही बनेंगे। बताओ ये 2D वर्ड्स के अंदर कैटेगरी में आएंगे नहीं आएंगे? अब इनको बोला क्या जाएगा? सुनो ध्यान से, सर इनका नाम क्या होगा? अब सुनो ध्यान से, जब भी आप किसी वर्ड्स को देखते हो, सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं वर्ड्स की, तो वर्ड्स को देखा जाता है कि उसको कितने एटम बना रहे हैं। इस वर्ड्स को कितने एटम बना रहे हैं? 1 2 3 4। अगर इन 4 एटम के मैं सेंटर को जोड़ दूं, अगर इन 4 एटम के मैं सेंटर को जोड़ दूं, तो बताओ एक वर्ग का, एक स्क्वायर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए इसको बोलते हैं अपन कौन से वर्ड? स्क्वायर वर्ड। स्क्वायर वर्ड्स, वर्गाकार अंतराल। क्या बोलते हैं इनको? वर्गाकार अंतराल। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे भाई, ओनली समझाने के लिए कि ये होते क्या है। क्योंकि अगर आपको 3D वर्ड समझने हैं तो पहले आपको 2D समझने पड़ेंगे। 2D के बाद ही क्या समझोगे आप? 3D। अरे मैंने आपसे कहा था अगर आप 3D पैकिंग समझते हो तो पहले आपको कौन सी पैकिंग समझनी पड़ती है? 2D। और 2D से पहले कौन समझनी पड़ती है? 1D। तो अगर आपको 3D वर्ड्स की चर्चा करनी है तो पहले आपको 2D वर्ड्स, और 2D से पहले क्या समझने पड़ेंगे? 1D। 1D मैंने आपको समझा दिए। 2D वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि पैकिंग 2 तरह की होगी, ये वाली और ये वाली। तो वर्ड्स में कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। अगर इनके मैं 4 सेंटर जोड़ूं तो एक वर्ग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर वर्ड, वर्गाकार वर्ड। और इसका कोऑर्डिनेशन में कितना होगा? सुना ध्यान से, आपने जब एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था तो आपने कहा था कि किसी भी परमाणु को जितने अन्य परमाणु स्पर्श करते हैं वो उसका समन्वय संख्या कहलाती है। वर्ड्स की कहानी क्या है सुनो, जब भी आप किसी भी वर्ड्स की समन्वय संख्या निकालोगे तो परिभाषा सुनो क्या होती है।
जब भी वर्ड्स की समन्वय संख्या निकाली जाती है तो समन्वय संख्या वहां से निकाली जाती है कि इस वर्ड्स को कितने एटम बना रहे हैं। जितने एटम जिस वर्ड्स को बनाएंगे वो उस वर्ड्स की कहलाएगी समन्वय संख्या। वापस सुनो बात, जितने भी परमाणु जिस वर्ड का निर्माण करेंगे वो परमाणु ही उस वर्ड की समन्वय संख्या कहलाएगी। तो मैं कहूंगा इस वर्ड को बनाने में 4 परमाणु का योगदान है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी आएगी भाई? 4। यानी जिस वर्ड को जितने परमाणु बनाते हैं वो ही उस वर्ड की कहलाती है समन्वय संख्या। और इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर एक स्क्वायर का निर्माण होता है। इधर आ जाओ जी, इसको कितने बना रहे हैं? 3। तो मैं कहूंगा 3 बनाए तो समन्वय संख्या कितनी होगी भाई? 3। क्यों? मैंने कहा था किसी वर्ड की समन्वय संख्या क्या होती है कि किसी भी वर्ड को जितने एटम बनाते हैं वो उसकी कहलाती है समन्वय संख्या। अगर इन तीनों के मैं सेंटर को जोड़ दूं ऐसे, ध्यान देना, अगर मैं तीनों के सेंटर को जोड़ दूं तो ऐसा मिल रहा है ट्राइएंगल, त्रिभुज मिल रहा है। इसलिए इसे बोलते हैं अपन ट्राइएंगुलर वर्ड। इसे क्या बोलते हैं हम? ट्राइएंगुलर वर्ड्स। इस वर्ड को क्या बोला जाता है भाई? ट्राइएंगुलर वर्ड। बात समझ आ गई होगी। 4 से मिलकर बना, वर्ग का निर्माण हुआ, इसे बोला स्क्वायर वर्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4, क्योंकि इसको इस वर्ड को कितने आइटम बना रहे हैं? 1 2 3 और 4। इसको कितने बना रहे हैं? 1 2 3, 3 आ गया। ट्राइएंगुलर क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर त्रिभुज का निर्माण होता है। ये ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। देखो दोनों बात एक ही तो है, यहां भी बात यही होगी। देखो यहां भी तो वर्ड यही होगा, ट्राइएंगुलर बन गया त्रिभुज। सही, इसमें अंतर क्या होगा? यहां तो उल्टा ट्राइंगल है और यहां से सीधा। इसको तो बोलते हैं अपन अपर, इसको तो क्या बोलेंगे अपन? ऊपर है तो इसका नाम होगा अपर ट्राइंगुलर। इसका नाम क्या होगा भाई? अपर ट्राइएंगुलर वर्ड। इसका नाम क्या होगा? नीचे झुका हुआ है, इसको बोलेंगे अपन क्या? लोअर ट्राइएंगुलर, लोअर ट्राइएंगुलर वर्ड्स। बात समझ आ गई होगी आपको। तो 2D वर्ड 2 तरह के हो गए। अगर स्क्वायर से बनते हैं तो स्क्वायर वर्ड्स, कोऑर्डिनेशन कितना आ जाएगा? 4। अगर ट्राइंगल से बनता है ट्राइंगुलर वर्ड, कोऑर्डिनेशन कितना आएगा? 3। नीचे झुकता हुआ है तो लोअर, ऊपर है तो अपर। बताओ बात समझ में आई नहीं है? तो ये अपने पास हो गए 2D वर्ड्स। अब बात किसी करेंगे हम? किसी बात करेंगे हम 3D वर्ड्स। किसी बात करने वाले भाई 3D वर्ड्स। सुना बात ध्यान से, वर्ड्स हमारे पास हो गए 2D वर्ड्स। अब किसकी बात करने वाले हम? 3D वर्ड्स की। क्लियर है बात? क्योंकि 2D पैकिंग, हमारे पास 2D पैकिंग 2 तरह की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमने यहाँ की व्यवस्था ले ली कि आप एटम नीचे एटम लाते हो, यहाँ पे 2 एटम के बीच में एटम लाते हो, तो इनके बीच में तो स्पेस बचता ही नहीं बचता। और जो खाली स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड्स। इस वर्ड्स को 4 एटम बना रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर। और 4 बनाए तो समन्वय संख्या कितनी आएगी? 4। इसको 3 बना रहे हैं तो समन्वय संख्या 3। और ट्राइएंगल का निर्माण हो रहा है, इसे बोलते हैं ट्राइएंगुलर वर्ड। त्रिकोणीय वर्ड बोल सकते हो आप। नीचे झुकता हुआ है तो लोअर हो गया और ऊपर झांकता हुआ हो तो अपर ट्राइएंगल हो गया। ये अपने पास हो गए 2D वर्ड्स की कहानी। अब कौन से वर्ड पढ़ने हमको? लास्ट 3D वर्ड्स। सुनो ध्यान से बात, 3D वर्ड्स क्या होंगे? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो ध्यान से, 3D वर्ड्स क्या है? सुनो ध्यान से बात, 3D वर्ड्स अगर आपको बनाने हैं तो आपको कहां से होकर आना पड़ेगा? 2D वर्ड्स। जब तक आपको 2D वर्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं है आप 3D वर्ड की बात कर ही नहीं सकते। तो मैं कहूँगा 2D वर्ड्स के बाद भी आपको समझाओगे 3D वर्ड्स को। अब सुना, 3D वर्ड 3 तरह के होते हैं भाई। कितने तरह के होते हैं? 3। 3 कौन कौन से? एक तो अपने पास होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय अंतराल। ये चलते हैं तुम्हारे सिलेबस, इनको बोलते हैं हम चतुष्फलकीय अंतराल। दूसरे अपने पास होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, इसको बोलते हैं हम अष्टफलकीय अंतराल। अष्टफलकीय अंतराल। और एक अपने पास होता है क्यूबिकल वर्ड, जो क्यूब के अंदर बनता है, इसको बोलते हैं हम घनीय अंतराल। 3 तरह के वर्ड्स होते हैं। एक अपने पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एक अपने पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और एक अपने पास होता है क्यूबिकल वर्ड्स। चतुष्फलकीय अंतराल, अष्टफलकीय अंतराल और घनीय अंतराल। ये कौन से वर्ड्स है भाई? सारे सारे ये अपने पास है 3D वर्ड्स। अब सर 3D वर्ड्स कहां से बन के आएंगे? पहले 2D से। यानी 2D से आप क्या बना पाओगे? 3D। बिना 2D के आप 3D को वर्ड्स को समझ ही नहीं पाओगे। अब सर ये चतुष्फलकीय अंतराल क्या होता है? सुना ध्यान से, कैसा होगा चतुष्फलकीय अंतराल? आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया था आपको, ट्राइएंगुलर वर्ड, कुछ इस प्रकार ट्राइएंगुलर वर्ड। इसके ऊपर मैं अगर मान लो दूसरी बोल रखता हूं ऐसे, अगर मैंने इस वर्ड्स के ऊपर अगर ये बोल रख दी तो इस वाले वर्ड्स को बोलते हैं अपन चतुष्फलकीय अंतराल। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय अंतराल। और देख बात समझाता हूं कैसे, सुना ध्यान से। किस प्रकार है? एक बोल तो अपने पास ये रही, एक बोल अपने पास ये रही और एक बोल उसके डिप्रेशन में। 3 बोल तो नीचे प्लेन में रखी हुई। सुना ध्यान से, एक बोल ये रही, एक बोल ये रही, एक बोल ये रही, 3 बोल एक प्लेन में रखी हुई है। तो 3 बोल जब प्लेन में है मतलब ट्राइएंगल बनेगा नहीं बनेगा? वो कौन सी बात है? 2D की। सुना ध्यान से, क्योंकि 2D से कौन सा बनेगा? 3D।
और 3D कौन सा ले रहा हूँ पहले मैं, टेट्राहेड्रल। कैसे बन रहा है टेट्राहेड्रल, सुना बात ध्यान से, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही। अगर तीनों बॉलों के आप सेंटर को मिलाओगे बताओ ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा? तो मैं कहूंगा वो कौन सा बन गया, 2D वाला ट्राइंगुलर वॉइड बन चुका है वो। और वहां पे बताओ स्पेस खाली होगा कि नहीं होगा? तो वो जो स्पेस खाली हो रहा है उस स्पेस को क्या बोलेंगे हम, ट्राइंगुलर वॉइड। क्या बोलेंगे उसको, ट्राइंगुलर वॉइड। अगर मान लो वो जो स्पेस खाली हो रहा है, कब, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, उसके बीच जो स्पेस खाली हो रहा है, अगर उसकी उस स्पेस के ऊपर मैं कोई 3D से तीसरी बॉल लेके आऊं, 3 बॉल तो आपके पास है, जब मैं चौथी बॉल ऊपर से लेके आऊंगा तो बताओ वो जो खाली स्पेस है बताओ उसके ऊपर डालोगे नहीं डालोगे? तो देखो 3 बॉल तो नीचे और एक बॉल आपने ऊपर से ले ली। अगर ऊपर वाली बॉल के सेंटर को इससे मिलाऊं, इससे मिलाऊं, इससे मिलाऊं, तो बताओ एक चतुष्फलक का निर्माण हो रहा ही नहीं हो रहा? 3 फलक तो ऊपर, 1 2 3 और एक फलक नीचे, बनेगा नहीं बनेगा? चतुष्फलक बनता है, इसलिए संतराओं को बोला जाता है चतुष्फलक। और इसको कितने एटम बना रहे हैं, 4, इसलिए इसकी समूह संख्या कितनी होगी भाई, 4। कितनी होगी, 4। बात समझ में आ रही है, सुना ध्यान से। एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये, 3 बॉल है, 3 बॉल से मिलकर जो वॉइड्स बनता है उसको बोलते हैं अपन ट्राइंगुलर वॉइड। बीच में स्पेस खाली हो गया होगा। अब आप चौथी बॉल लेके आ रहे हो, इस खाली स्थान के ऊपर रखोगे, बताओ एक बॉल ऊपर आएगी नहीं आएगी? अगर इस ऊपर वाली बॉल के सेंटर को उन नीचे वाले तीनों पॉइंटों के सेंटर से मिलाता हूं तो बताओ एक चतुष्फलक बनेगा नहीं बनेगा? बन रहा है। और उसके बीच में भी स्पेस कहां से दिखेगा, नीचे से। कहां से दिखेगा भाई, आप जो चतुष्फलक लाओगे उसको नीचे से देखोगे, जो वो अंतराल खाली होता है उसको बोलते हैं अपन चतुष्फलकीय अंतराल। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय अंतराल। और चतुष्फलकीय अंतराल को 4 बनाते हैं, इसलिए समूह संख्या कितनी आएगी, 4। अब बात करते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, सुनो ध्यान से। इसमें व्यवस्था कुछ ऐसी होगी कि 4 एटम ऐसे होंगे, देखो ये वही वर्ड्स है जो आपने कौन सा बनाया था, स्क्वायर वाला। इसके ऊपर एटम एक और एक जस्ट इसके नीचे एटम, ऐसे। कितने बनाने इसको, 1 2 3 4 5 और 6। समूह संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 6। इससे बनने वाली वर्ड्स को बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। कैसे बनेगा सुनो, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, 4 बॉल एक प्लेन में। अगर इन चारों के मैं सेंटर को जोड़ दूं तो बताओ एक वर्ग का निर्माण होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा वर्ग का निर्माण। अब बीच के अंदर स्पेस खाली होगा, वो कौन सा वॉइड है, स्क्वायर वाला वॉइड। अब मान लो मैं इसके ऊपर एक बॉल रख दूं ऊपर से और एक बॉल रख दूं नीचे से, तो बताओ बीच के अंदर एक स्पेस खाली होगा कि नहीं होगा? भाई 4 बॉलों के आपने सेंटर को मिलाया, एक बॉल रख दिया आपने ऊपर से और एक बॉल रख दिया आपने नीचे से, रख दी नीचे से। अगर आप ऊपर वाले को सेंटर मिलाओगे तो बताओ अष्टफलक का निर्माण होगा कि नहीं होगा? 4 फलक तो ऊपर बनेंगे और 4 फलक नीचे बनेंगे, और उसके बनने वाले स्पेस को बोलेंगे अपन ऑक्टाहेड्रल। और उसको बनाने में 6 एटम का योगदान होता है, 4 तो ये, एक ऊपर एक नीचे। समूह संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 6। और लास्ट में आएगा अपने पास क्यूबिकल वॉइड, जो किसके अंदर पाया जाता है, एससीसी में। ये कैसे होगा सुनो, 4 बॉल तो नीचे और 4 बॉल जस्ट इसके ऊपर, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर। कुछ व्यवस्था ऐसे, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, 1 बॉल 3 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, 4 बॉल के जस्ट ऊपर 4 बॉल। तो बताओ बीच के अंदर वैकेंट स्पेस खाली होगा कि नहीं होगा? हो गया, उसको बोलते हैं पर क्यूबिकल वॉइड। उसको बनाते कितने एटम, 4 4 8, तो इसकी समूह संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, 8। पास में आ गई होगी आपको। 3 तरह के अंतराल होंगे, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और घनीय। नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करूंगी और विशेष से, लेकिन आप बात समझो कि अगर 3 बॉल के मैं सेंटर को मिलाता हूँ, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, अगर तीनों बॉल के मैं सेंटर को मिलाऊंगा मतलब ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, बन गया। और इसके अंदर बीच के अंदर स्थान खाली होगा ही नहीं होगा, वो वर्ड्स तो कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगुलर वर्ड। जब आप चौथी बॉल लेके आओगे तो उस वर्ड्स के ऊपर रखोगे, अगर उसके सेंटर को मिलाओगे तो चतुष्फलक बनेगा नहीं बनेगा, तो वो अंतराल चतुष्फलक। 4 बॉल लेके आओगे, 1 बॉल उसके ऊपर 1 बॉल नीचे, बनने वाला अंतराल कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल। और अगर 4 बॉल नीचे 4 बॉल के जस्ट ऊपर 4 बॉल, तो बनने वाला अंतराल कौन सा होगा, घनीय अंतराल। समूह संख्या कितनी होगी इसकी, 8। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ चर्चा करूंगा कि वाकई में 3D वर्ड्स होते क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ध्यान से देखना भाई इसी को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक्स।